लोग का एसएससी सीजीएल का 20 जुलाई का एग्ज़ाम था और थर्ड शिफ्ट का एग्ज़ाम हो चुका है और उसका आंसर की हम लेकर के आ चुके हैं। दोस्तों आपको 100% एक्यूरेसी के साथ आंसर की बताया जाएगा और यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 8, 12, 15, 17 जो है हर शिफ्ट में आ रहा है, तो आप इसको ध्यान से देखना है। और इसका अगर पीडीएफ चाहिए आपको तो लर्न फॉर एसएससी टेलीग्राम चैनल है, उस पर जाकर के आप जुड़ जाइए। उसमें पीडीएफ डाला गया है, सारा कुछ का डाला जाता है, ठीक है। तो लर्न फॉर एसएससी टेलीग्राम चैनल पर जाकर के सर्च करिए और उसमें मिल जाएगा, ठीक है। ऐसे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे देंगे। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर फर्स्ट शिफ्ट में थर्ड शिफ्ट में जो क्वेश्चन आया था देखते हैं क्या क्या है। तो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है, केरल में 35वां राष्ट्रीय खेल का आयोजन कहाँ हुआ था। तो 2015 में 35वां राष्ट्रीय खेल का आयोजन केरल में हुआ था, तो केरल इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों यहाँ 31 जनवरी से 14 फरवरी 2015 तक होने वाले 35वें राष्ट्रीय खेल के उद्घाटन समारोह का आयोजन त्रिवेंद्रम अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम, ग्रीनफील्ड स्टेडियम में हुआ था। तो आपसे ये पूछा जा सकता है, त्रिवेंद्रम केरल में किया गया था, ठीक है। प्रतियोगिता में सर्वश्रेष्ठ एससीबी की टीम ने सबसे अधिक 91 स्वर्ण पदक जीता था, 33 रजत और 35 कांस्य सहित 159 पदक टोटल जीता था। कौन? तो सर्विस एससीबी, ठीक है, ध्यान देना है। केरल की टीम 54 स्वर्ण, 48 रजत और 60 कांस्य सहित कुल 162 पदक जीता था और जीतकर ये दूसरे स्थान पर रहा था, क्योंकि यहाँ पर जो स्वर्ण पदक है वो कम जीता था, ठीक है। तो यहाँ पर केरल से जो रिलेटेड है 35वां राष्ट्रीय खेल 2015 में हुआ था, उससे वैसा क्वेश्चन पूछ रहा है। इस तरह से आगे के भी एग्जाम में ये पूछे जा सकते हैं, ध्यान देना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो 36वां राष्ट्रीय खेल का आयोजन कहाँ हुआ था। तो 36वां राष्ट्रीय खेलों का आधिकारिक शुभांकर सावाज था और गुजरात के 6 शहरों में यह खेला गया था, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। यहाँ पर से सर्विसेज गोल्ड 61, 35 जो भी अपना जीता गया 128 टोटल जीता था। ये कैमरा था, देखो ये 2015 में 35वां था और 36वां कहाँ हुआ था, गुजरात में, इसमें ध्यान देना है, ठीक है। यहाँ पर कितने गोल्ड और कितने मेडल टोटल लिए हैं, सबसे आगे सर्विसेज था, तो सर्विसेज याद रखना है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आया था, पंचम दा के नाम से किस व्यक्ति को जानते हैं। हाँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राहुल देव वर्मन को हम पंचम दा के नाम से जानते हैं। राहुल देव वर्मन 27 जून 1939 को जन्मे और 4 जनवरी 1994 को डेट किए। हिंदी फिल्मों के लिए एक प्रसिद्ध संगीतकार थे। तो राहुल देव वर्मन को हम पंचम दा के नाम से जानते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, 1853 में पहली रेलगाड़ी कहाँ तक चली थी। तो बम्बई के बोरी बंदर से लेकर थाने के बीच चली थी 1853 में पहली रेलगाड़ी। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और रेलवे में ज़्यादा पूछा जाता है, एसएससी में ये कुछ बार पूछे गए हैं। दोस्तों इससे पहले चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को आपको सब्सक्राइब कर लेना है, प्लीज़ सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम आपके लिए चारों शिफ्ट का क्वेश्चन जो है उपलब्ध करवा रहे हैं। तो आप इसका एनालिसिस अगर देख कर जाते हैं तो निश्चित ही आपको फ़ायदा होने वाला है, तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए यहाँ पर भारत में पहली पैसेंजर ट्रेन 1853 में चला था। 16 अप्रैल 1853 को पहली यात्री ट्रेन बोरी बंदर और थाने के बीच 34 किलोमीटर की दूरी तय किया गया था। भारत में रेलवे की शुरुआत लॉर्ड डलहौजी के समय में हुआ था, ये पूछा जा सकता है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आया था हमारे पास, किसने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था, ठीक है। तो गांधी जी ने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। नवंबर 1931 में दूसरा गोलमेज सम्मेलन हुआ था, ध्यान देना है। और इस सम्मेलन में प्यारेलाल नैयर, सरोजिनी नायडू, एनी बेसेंट, मदन मोहन मालवीय, महादेव देसाई, BR अम्बेडकर सहित 31 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था, ठीक है। और नवंबर 1930 में पहला गोलमेज सम्मेलन हुआ था, 31 में दूसरा हुआ और नवंबर 1932 में तीसरा गोलमेज सम्मेलन हुआ था, ध्यान देना, ठीक है। इसमें अभी देखो नवंबर 1931 में जो दूसरा गोलमेज सम्मेलन हुआ था पूछा था, हो सकता है तीसरा या पहला पूछा जा सकता है अगला शिफ्ट में या 1-2 दिन के बाद, ठीक है। क्योंकि एसएससी जो है हर एक शिफ्ट में मतलब कि कुछ ना कुछ 2 से 4 क्वेश्चन जो होते हैं वो इसी साल में हुए क्वेश्चन का मतलब कि दोहरा देता है, ठीक है, पूछ देता है। तो प्रीवियस क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। अच्छा, एक क्वेश्चन है, नेथरा कुमानन एक भारतीय नाविक है, वह ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाली पहली भारतीय महिला नाविक है और जनवरी 2020 में नेथरा कुमानन रेसलिंग विश्व कप में कांस्य पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला बनी थी। तो यहाँ पर ऑप्शन जो भी होगा ऑप्शन के अनुसार मुझे लगता है कि 2020 में नेथरा कुमानन ने रेसलिंग विश्व कप में कांस्य पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला थी। इसी पर आधारित कोई क्वेश्चन था इसमें, ठीक है। पूरा क्वेश्चन नहीं है, लेकिन नेथरा कुमानन जो है इसका एक भारतीय नाविक थी।
चलो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, बांग्लादेश में कितनी नदियाँ हैं। एक क्वेश्चन ये पूछा गया। तो बांग्लादेश में नदियों की संख्या लगभग 700 है और इसे नदियों की भूमि के रूप में जाना जाता है। तो बांग्लादेश में 700 नदी है। बांग्लादेश कुछ प्रमुख नदियाँ में जैसे ब्रह्मपुत्र हो गया, गंगा हो गया, सुमा, अत्री, रैडक, महानंदा, तीस्ता, कनफुली इत्यादि बांग्लादेश की महत्वपूर्ण नदियाँ हैं, इंपॉर्टेंट नदियाँ, प्रमुख नदियाँ हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात किया जाए तो अर्थशास्त्र के लेखक कौन है। आप सभी जानते हैं, सबसे हल्का क्वेश्चन में से चाणक्य आया है। कौटिल्य ने जिन्हें विष्णुगुप्त और चाणक्य के रूप में भी जाना जाता है, अर्थशास्त्र के लेखक हैं। ठीक है, तो अर्थशास्त्र वाला सारा कोई तो सही मारा होगा, ये फ्री का नंबर था। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसे प्रतिष्ठित राष्ट्रीय नृत्य शिरोमणि पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया था। तो नृत्य शिरोमणि पुरस्कार 2022 अपर्णा सतीशन को मिला था। तो अपर्णा सतीशन राइट आंसर हो जाएगा। अपर्णा को शास्त्रीय नृत्य के क्षेत्र में उनकी असाधारण प्रतिभा और दुनिया भर में कुचिपुड़ी नृत्य को बढ़ावा देने के लिए नृत्य शिरोमणि दिया गया है। यानी अपर्णा सतीशन जो है कुचिपुड़ी नृत्य करती थी। ठीक है, अपर्णा सतीशन भरतनाट्यम कुचिपुड़ी में एक निष्णात नृत्यांगना, यानी भरतनाट्यम और कुचिपुड़ी दोनों करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीएसटी किस प्रकार का कर है। जीएसटी के बारे में पूछा है, कैसा कर है। तो जीएसटी एक अप्रत्यक्ष कर है। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अप्रत्यक्ष कर और प्रत्यक्ष कर। वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी एक अप्रत्यक्ष यानी कि उपभोग कर है, जिसका उपयोग भारत में वस्तुओं और सेवाओं की आपूर्ति पर किया जाता है। यह टैक्स 1 जुलाई 2017 को लागू किया गया था, जीएसटी। ठीक है, भारत के संविधान का 101वां संशोधन है ये वाला, 101वां संशोधन। ठीक है, 101वां संशोधन में ये नियम जोड़ा गया था। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष का कौन हटा सकता है। तो राज्य लोक सेवा आयोग को राष्ट्रपति हटा सकता है। तो ऑप्शन राइट राष्ट्रपति हो जाएगा। अध्यक्ष और सदस्य 6 साल या जब तक 62 साल तक नहीं पहुंच जाते तब तक कार्यालय में रहते हैं, लेकिन राष्ट्रपति उन्हें पहले भी हटा सकते हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, उभरते सितारे फंड को अगस्त 2021 में किसने स्पॉन्सर्ड किया था। तो एग्जिम बैंक सिडबी द्वारा, एग्जिम बैंक है, उसने 2021 में उभरते सितारे फंड को स्पॉन्सर किया था। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने जिसे उभरते सितारे फंड की घोषणा की, वो दरअसल पिछले साल उनके बजट भाषण के उभरते सितारे कार्यक्रम का ही एक रूप है। उभरते सितारे फंड, ठीक है, एक्सपोर्ट से जुड़ी यूनिट्स में इक्विटी या इक्विटी जैसे किसी टूल के माध्यम से निवेश करता है। इसमें मैन्युफैक्चर या सर्विस सेक्टर दोनों क्षेत्रों की निर्यात उन्मुखी इकाइयाँ शामिल होगी। ये फंड देश भर में एक्सपर्ट से जुड़ी ऐसी इकाइयों की मदद करेगा जिसमें भविष्य का चैंपियन बनने की क्षमता होगी। तो ये किसके द्वारा लॉन्च किया गया था। तो निर्मला सीतारमण द्वारा पूछा जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाली पहली भारतीय महिला नाविक कौन थी। तो नेथरा कुमारन एक भारतीय नाविक है, ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाली पहली भारतीय महिला थी। ये शायद हाँ ऊपर पढ़े थे। उसमें क्या है कि ये कांस्य पदक जीती थे, कौन सा। तो 2020 में, जनवरी 2020 में हुआ था ओलंपिक, उसमें कांस्य पदक जीती थी। ठीक है, वो जीतने वाली पहली भारतीय महिला बनी थी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, एनी बेसेंट थियोसॉफिकल सोसाइटी, एनी बेसेंट जो है थाउट सम स्क्रिप्टेड सो विच ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि कौन सा ऑर्गेनाइजेशन को इन्होंने सोचा था, यानी कि गठन किया था। ठीक है, तो एनी बेसेंट थियोसॉफिकल सोसाइटी के सदस्य और इस विषय का एक प्रमुख व्याख्या बन गई। तो एनी बेसेंट जो है थियोसॉफिकल सोसाइटी वाला राइट आंसर हो जाएगा। और इसकी स्थापना 1898 में किया गया था। उन्होंने सेंट्रल हिंदू स्कूल की स्थापना की मदद से उसके बाद बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का नाम दिया गया था उसको। तो उसके मदद से 1898 में थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना किया गया था। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, इफ़ यू गेट अरेस्टेड विच आर्टिकल कैन यू यूज, यानी कि अगर आप अरेस्ट हो जाते हो किसी पुलिस के द्वारा तो आप कौन सा आर्टिकल को यूज करोगे। तो अनुच्छेद 22 कुछ दशाओं में गिरफ्तारी से संरक्षण प्राप्त करने का अधिकार देता है। तो अनुच्छेद 22 को हम यूज कर पाएंगे। ठीक है, और यहाँ पर ऑप्शन दिया गया था, बहुत ही एकदम सटीक दिया था ताकि कन्फ्यूजन हो जाए। 22, 23, 24, 25 4 ऑप्शन दे दिए गए थे और इसमें कन्फ्यूजन हो जाता है। ठीक है, तो अनुच्छेद 22 जो है गिरफ्तारी से संरक्षण के प्राप्त कराता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, व्हाट टाइप ऑफ वेजिटेशन इज इन मेघालय। तो मेघालय में कैसा यानी कि वेजिटेशन है, यानी कि उसको क्या कह सकते हैं, यानी वनस्पति है। ठीक है,
वनस्पति होता है हिंदी। तो कैसा वनस्पति वहाँ पाया जाता है, तो वहाँ सदाबहार वन पाया जाता है, ठीक है। एक सब ट्रॉपिकल सेमी, एक एवरग्रीन एंड सब ट्रॉपिकल फाइन फॉरेस्ट इन ट्राइब इन दी स्टेट, यानी सदाबहार वन इसका एक शॉर्ट फॉर्म में बोला जाए तो सदाबहार वन पाया जाता है, ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, हाँ यहाँ पर देखो 22 में जो गिरफ्तारी वाला पूछा गया था, यहाँ पर देख सकते हो, ये जो 22 में पूछा गया था, 22 में गिरफ्तारी से बचाया जा सकता है, उसके कारण बताने होंगे, व्यक्ति को उसके कारण बता सकता है, तब उसको गिरफ्तारी से छूट मिलती है कुछ। और अनुच्छेद 22 के 2 उसे वकील से परामर्श प्राप्त करना है। 22 के 3 में 24 घंटे में संबंधित न्यायालय में पेश करना होगा, यात्रा व अवकाश समय को छोड़ करके, ठीक है। तो ये हो गए कुछ क्वेश्चन। यहाँ पर एक क्वेश्चन है, विच एयर इज फॉर कर्नाटका ब्लॉसम, यानी कि मैंगो सोवर्स, इसका राइट आंसर होगा चेरी ब्लॉसम या कॉफ़ी सावर्स एक स्थानीय हवा है जो गर्म मौसम के दौरान आंतरिक कर्नाटक में बहती है और कॉफ़ी की खेती के लिए बेहद सहायक होती है। यानी कि कर्नाटका में जो हवा बहती है कौन सा है, तो चेरी ब्लॉसम उसका राइट आंसर हो जाएगा मैंगो सोवर्स के लिए, ठीक है। चेरी ब्लॉसम कॉफ़ी बागान के लिए उपयोगी है, जबकि दक्षिण भारत और कंबोडिया में यह बारिश आमों को जल्दी पकने में मदद करता है, जिसे मैंगो सॉवर्स भी कहा जाता है, ठीक है। तो राइट आंसर हो जाएगा मैंगो सॉवर्स। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, प्लान हॉलीडे ड्यूरेशन, योजना अवकाश कब से कब अवधि के संदर्भित कब से कब चलता है, ठीक है। तो तीसरी योजना की पूरी विफलता के कारण सरकार को योजना अवकाश लाया गया था, और कब कब से, तो 66-67 में आया था, फिर 67-68 में, फिर 68-69 तक लाया था, ठीक है। और इस बीच की अवधि के दौरान 3 वार्षिक योजनाएं तैयार किया गया था। योजना छुट्टियों का मुख्य कारण युद्ध, संसाधनों की कमी और मुद्रास्फीति में वृद्धि थी, ठीक है। तो यहाँ पर 67 में 66-67, 67-68, 68-69, यानी कि 66 से 69 3 साल तक योजना अवकाश आया था। तो यहाँ पर 3 साल 66 से 69 पीरियड राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलो तो दोस्तों ये पूरा क्वेश्चन यहाँ पर था। कुछ और क्वेश्चन जो बचते हैं आप कमेंट में कर सकते हैं, कमेंट में आपको ज़रूर बताना है। और हमारा इसका पीडीएफ अगर चाहिए आपको, तो हमारा टेलीग्राम लिंक है, उसमें ये इसी चैनल के नाम से LEARN फॉर SSC, ठीक है। इसको आपको ज्वाइन कर लेना है। इसमें पीडीएफ आपको भी तुरंत 1 सेकंड में डाल दिया गया है, ठीक है। तो आप इस पर जा कर के पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट शिफ्ट वाला क्वेश्चन लेकर के।